हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लोरीन के बारे में बात करने वाले हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 17 से। हम बात करेंगे खासकर इसकी जो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ से कंपटीशन में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास नीट में भी पूछा जाता है, एमएससी के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, इवन CSIR नेट के पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है। तो देखो, सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जो क्लोरीन की डिस्कवरी है वो शेल नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1774 के अंदर, लेकिन इसका क्लोरीन नाम शेल ने नहीं दिया था, वो डेवी ने दिया था 1810 के अंदर। और क्यों दिया था? वो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी मींस कलर के बेस पर उसका नाम दिया गया था, क्योंकि आपके पास क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है और क्लोरस का मतलब भी ग्रीनिश येलो होता है। इस वजह से डेवी ने इसका नाम क्या रखा था, इसके कलर के बेस पर, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लोरीन नाम रखा गया था। ठीक है, बहुत ही पंजेंट या सफोकेटिंग स्मेल इसकी होती है Cl2 की। देखो, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले सिंपल इजी लेंगे, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, उसको ध्यान में रखेंगे उसको। देखो, सबसे पहले आपके पास Cl2 है। Cl2 के अंदर आपने Al डाला, क्या बनेगा आपके पास? AlCl3 बनेगा, जो कि एक अच्छा लिवाइस एसिड होता है। अगर आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो आपके पास क्या बनता है? सोल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड आपके पास। अगर Cl2 की रिएक्शन आपने आयरन के साथ कराई तो क्या बनेगा? FeCl3 बनेगा। ठीक है, अगर P4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? PCl3 आपके पास बनेगा। आप बैलेंस कर सकते हो इजीली इन रिएक्शंस को। ठीक है, बस सिंपल ध्यान रखना है, क्लोरीन के अंदर अलग अलग चीजें डालने पे बन क्या रहा है, बैलेंस करना तो इजी है। इसके बाद देखो, अगर क्लोरीन के अंदर सल्फर में डालती हूँ आपके पास तो क्या बनेगा? S2Cl2 आपके पास बनेगा। अगर क्लोरीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो आपके पास क्या बनेगा? HCl बनेगा। H2S को पास किया तो HCl बनेगा, प्लस में आपके पास सल्फर बनेगा। अगर मैंने C10H16 को डाला तो HCl बनेगा, प्लस में क्या होगा? कार्बन आपका बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने C2H4 के साथ रिएक्शन कराया तो देखो क्या होगा? C2H4Cl2, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंपल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन और कर सकते हो, जब भी मैं क्लोरीन को मिथेन, इसके अंदर अगर मैं CH4 डालती हूँ मिथेन, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराते हो तो क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर आपके पास बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ईजी है। बहुत कॉम्पिटिशन में जनरली ये वाली रिएक्शन नहीं पूछी जाती। ठीक है, इसके बाद देखो, जहां पर आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट डाउन भी करना है। अगर मैं सेकंड अगली रिएक्शंस की बात करती हूं, आपके पास Cl2 है। Cl2 में अगर मैंने अमोनिया डाला, मतलब क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन की बात कर रही हूं। ठीक है, यहां पर 3 मोल मैंने किसके लिए? Cl2 के लिए। 8 मोल आपने किसके लिए? अमोनिया के लिए। इसका मतलब अमोनिया क्या है? Cl2 के कंपैरिजन में एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया, कह सकती हूं मैं, क्योंकि अमोनिया आपके पास ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकती हूं कि आपने अमोनिया क्या लिया है? ज्यादा लिया है Cl2 के कंपैरिजन में, या फिर अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया। अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में नाइट्रोजन गैस आपके पास बाहर निकल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरीन की। क्लोरीन की जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो, अगर आपने अमोनिया को एक्सिस में लिया तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास बनेगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सेकेंड अगली रिएक्शन में देखो, अगर आपने 3 मोल Cl2 के लिए 1 मोल आपने अमोनिया का लिया, मतलब अब आपने क्वांटिटी किसकी ज्यादा बढ़ा दी? क्लोरीन की ज्यादा बढ़ा दी। या फिर मैं कहूं कि आपने क्लोरीन अब अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, तो क्या बनेगा? NCl3 आपके पास बनेगा, प्लस में HCl है, वो आपका बाहर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना। दोबारा रिपीट कर रही हूं, अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन अगर Cl2 आपका एक्सेस में हो जाएगा तो NCl3 आपके पास बनेगा, प्लस में HCl आपका साइड में निकल जाएगा।
इसके बाद देखो उससे अगली रिएक्शन है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क्स कर लेना। ठीक है, देखो Cl2 के अंदर आपको बेस डालना है। आपने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब डिपेंड करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने डाला है वो किस फॉर्म में डाला है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अगर आपने कोल्ड या डाइल्यूट NaOH डाला तो आपके पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस में आपको हाइपोक्लोराइड बनेगा, NaOCl आपके पास बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, OCl का मतलब क्या होता है, हाइपोक्लोराइट। सोडियम लगा है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट आपके पास बनेगा, प्लस में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। अगली देखो, अगर आपने NaOH को कैसा लिया, कंसंट्रेटेड NaOH आपने लिया या हॉट आपने लिया, तो क्या होगा, आपके पास NaCl बनेगा प्लस में वाटर, ये दोनों चीजें तो बनेंगी। मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पर NaClO3 आपके पास होगा, मतलब सोडियम क्लोरेट आपके पास होगा। दोबारा देखो, अगर Cl2 के अंदर आपने जो हमने कर लिया, एक बार अब कर देती हूं, देखो अगर मैंने क्लोरीन के अंदर डाइल्यूट NaOH डाला तो क्या बन रहा है, हाइपोक्लोराइट बन रहा है। और अगर मैंने कंसंट्रेटेड या हॉट NaOH यहां पर डाल दिया तो आपके पास हाइपोक्लोराइट ना बनके सोडियम का क्लोरेट बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोरेट आपके पास, प्लस में NaCl और वाटर है, वो दोनों के केस में आपके पास बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगर मैंने यहां पर क्या था, ये भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर लिया, रिएक्शन में क्या किया, Cl2 है आपके पास, प्लस में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर लिया, क्या बनेगा, अगेन आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बनेगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मतलब क्या होता है, Ca। सबसे पहले तो हाइपोक्लोराइट का मतलब क्या है, OCl यहां पर लगाओगे, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज रहता है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो पहला, जैसे ही आपने क्लोरीन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनेगा। ठीक है, प्लस में आपके पास क्या होगा, CaCl2 आपका बाहर निकल जाएगा, और प्लस में वाटर आपका क्या होगा, एज अ साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तीनों रिएक्शन आई होप आपको याद रहे। इसके बाद देखो, अगला जो आपके पास है, हम क्या कहते हैं, Cl2। जब हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी तो हमने ये बोला था कि जो हैलोजेंस आपके पास होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो इजीली रिडक्शन करेगा। ठीक है, मैंने कहा Cl2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि ये इजीली रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घटती हुई नजर आएगी। तभी आप क्या कहोगे कि आपके पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो, मान लिया मेरे पास ये एग्जांपल है, Cl2 के अंदर मैंने फेरस सल्फेट डाला, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्या बन रहा है आपके पास, फेरिक सल्फेट प्लस में HCl बन रहा है। अब देखो, मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, आपको देखना है कि इसका रिडक्शन होना चाहिए। अगर रिडक्शन हो रहा है तो आप कहोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, Cl2 है। Cl2 आपके पास सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आपके पास चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा आपके पास। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब देखो, यहां पर राइट हैंड साइड में Cl कहां पर है, HCl में है, और HCl के ऊपर क्लोरीन पर चार्ज कितना है, -1 आपके पास है, और हाइड्रोजन पर क्या है, +1 है। तो देखो, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 थी, यहां पर -1 हो गई। 0 आपके पास -1 से बड़ा होता है, मतलब आपके पास 0 से -1 पर जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
और अगर डिक्रीज होती है इसी को मैं क्या कहती हूँ, रिडक्शन कहती हूँ। मीन्स क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैं क्या कहूंगी, क्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कोई और रिएक्शन लेकर, I2 के साथ रिएक्शन लेकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इस रिएक्शन को आप याद रख सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद देखो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। अगली जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, ब्लीचिंग एक्शन है। मैंने जो ये आपको रिएक्शन बताई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की याद करने की, ठीक है, यहां से आप एक चीज को और याद कर सकते हो अगर आपको ये रिएक्शन है। अदरवाइज डायरेक्टली आपको क्या करनी है, ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन याद रखनी है। ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन क्या होती है, आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, ठीक है, प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर होता है, प्लस में कैल्शियम क्लोराइड आपके पास होगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन क्या है, आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास होते हैं। इसको नोट डाउन जरूर करके रखना और हमेशा याद रखना। इसके बाद देखो हम अगली जो लास्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट, वो आपके पास क्या है, ब्लीचिंग एक्शन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि Cl2 है वो आपके पास परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि Cl2 का आपके पास ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है, परमानेंट होता है। जबकि अगर मैं SO2 की बात करती हूं, ये भी ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है, लेकिन इसका ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। अगले लेक्चर में ये बताऊंगी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्यों Cl2 का परमानेंट होता है और SO2 का आपके पास टेम्परेरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो Cl2 पर वापस आते हैं, ठीक है। Cl2 के ब्लीचिंग एक्शन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो क्या, 2 वर्ड्स को ध्यान रखना, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से भी इसका क्या होता है, आपके पास ब्लीचिंग एक्शन ये शो करता है। कैसे शो करता है, ध्यान से देखो। Cl2 आपके पास है, आपके पास एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब उस मॉइस्चर में क्या करेगा, Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या करेगा, HCl बनाएगा, प्लस में यहां पर ऑक्सीजन आपके पास बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन कैसी, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, कैसी, नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास बाहर निकालेगा। देखो अगर O2 होती है डाई ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन अगर सिंपल एक ऑक्सीजन का एटम मैंने लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। कैसे करेगा, हम क्या करते हैं, कोई भी मेरे पास मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, कलर्ड मटेरियल है, या फिर आप क्या कहो, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस आपके पास है, उस कलर्ड सब्सटेंस के अंदर आप क्या करते हो, जनरली क्लोरीन को ऐड करते हो, ठीक है। क्लोरीन मॉइस्चर में वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है और इस कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। समझ आया, क्या कहा, जो क्लोरीन आपके पास है मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन की बनने की वजह से यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, कलर्ड सब्सटेंस के साथ या कोई भी कलर्ड मटेरियल है आपके पास उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, कलरलेस कर देगा, मतलब उस चीज को ब्लीच कर देगा, उसके कलर ट्रांसपेरेंट उसको कर देगा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये आपके पास था।
ठीक है। इसी के साथ देखो आपके पास परमानेंट का मतलब क्यों है, मैंने यहाँ पर Cl2 को परमानेंट क्यों कहा है, ये वर्ड का मतलब भी आप यहीं पर जान लो। देखो आपके पास ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। ऑक्सीडेशन क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब भी आप किसी कलर्ड सब्सटेंस लेते हो वहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन जाकर अटैक कर रही है, ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो आप, तभी वो क्या बन रहा है, आपके पास कलरलेस बन रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसीलिए जब भी कोई आपसे ब्लीचिंग एक्शन पूछता है क्लोरीन का, तो आप कहोगे कि हमेशा परमानेंट होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, या फिर ये कहो कि आपके पास किसकी वजह से होता है, नेसेंट ऑक्सीजन के अटैक करने की वजह से या उसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। और ये रिएक्शन आपको लिखनी बहुत जरूरी है। अब देखो परमानेंट क्यों है, मैंने क्या किया, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन कराया, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऐड कराई उसमें, तो क्या किया, कलर्ड सब्सटेंस आपके पास, कलरलेस सब्सटेंस आपके पास जनरेट हो गया। अब ये जो कलरलेस सब्सटेंस है, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन कराया है, तो ये फर्दर क्या है, मतलब ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में है क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन ही तो प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, तो फर्दर किसी चीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो कलरलेस यहां पर बना है, तो कलरलेस ही आपका लाइफ टाइम बना रहेगा, दोबारा से कलर्ड नहीं होगा, दोबारा से इसका कलर चेंज आपके पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्दर रिएक्शन आपके पास नहीं होगी। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। ये तो थी हमारी सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखो हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रिपरेशन तो क्या, जो शेल ने काम किया था उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शेल ने काम किस पे किया था, MnO2 पर किया था, मैग्नीज के ऑक्साइड पर किया था। क्या किया, मैग्नीज के ऑक्साइड के अंदर की रिएक्शन इसने किसके साथ कराई, HCl के साथ इसने रिएक्शन कराई। HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन किया, क्या किया, साथ में उसको थोड़ा सा हीट कर दिया। जैसे ही हीट करता है क्या बनता है, Cl2 आपके पास बनता है। प्लस में क्या होगा, MnCl2 आपके पास यहां पर बाहर निकलेगा। ध्यान क्या रखना है कि जो शेल ने रिएक्शन की थी किस पे की थी, मैंगनीज ऑक्साइड पे की थी, उसके अंदर HCl को इसने डाला था, प्लस में थोड़ा सा हीट किया था, तो क्या बन रहा है, आपके पास क्लोरीन बन रहा है। साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहे हैं, आपके पास क्लोरीन के साथ साथ क्या बनेगा, MnCl2 आपके पास बन रहा है, और साथ में क्या होगा, वाटर आपका बाहर निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद देखो इसी तरह की एक रिएक्शन और याद कर सकते हो, एक और प्रिपरेशन है, वो कैसे है, शेल ने नहीं की थी, शेल ने ये वाली रिएक्शन दी थी जहां से क्लोरीन को डिस्कवर किया गया था 1774 के अंदर। दूसरी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो कि MnO2 की बजाय मैंने क्या ले लिया, KMnO4 ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। इसकी रिएक्शन फिर से क्या कराई, HCl के साथ कराई, क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। फिर से क्या बनेगा, MnCl2 आपके पास यहां पर बनेगा, प्लस में पानी बाहर निकलेगा। यहां पर क्या ऐड है, पोटेशियम है, तो यहां से एक और साइड प्रोडक्ट निकलेगा, वो आपके पास क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एक दूसरी प्रिपरेशन करने का मेथड है क्लोरीन का। इसके बाद देखो लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन है प्रिपरेशन में, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मैंने क्या किया, कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर क्या इकट्ठी हो जाती है, Cl2 इकट्ठी हो जाती है। मतलब यहां से भी एनोड से आप क्या ले सकते हो, Cl2 वहां से आपको ऑब्टेन हो सकती है। एक और आपके पास यहां पर प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसा है, वो डेकन मेथड आपके पास है, डेकन मेथड, या फिर आप क्या कहोगे, डेक्कन प्रोसेस कहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डेक्कन के अंदर क्या है, अगर आप सिंपल HCl लेते हो, HCl की रिएक्शन सिंपल ऑक्सीजन के साथ कराते हो, या फिर ये कहो मैंने HCl का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड जो आपके पास है वो कौन सा है, डेक्कन मेथड ही है। इंडस्ट्री के अंदर Cl2 को इसी मेथड से ही बनाया जाता है। कैसे, HCl लिया,
HCl का ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन कराने का मतलब आपने O2 इसके अंदर डाल दी। जैसे ही इसके अंदर O2 डालोगे और साथ में आपको क्या करना पड़ता है, क्यूप्रस क्लोराइड यहां पर लेना पड़ता है, जो कि एक अच्छे कैटलिस्ट का काम करता है, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, साथ में आप यहां पर जो टेम्परेचर लेते हो वो कितना लेते हो, 723 केल्विन लेते हो। अब देखो, आपने सिंपल क्या किया, HCl किया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, कैटलिस्ट डाला क्यूप्रस क्लोराइड, प्लस में टेम्परेचर डाला आपने कितना, 723 केल्विन। क्या बनेगा, Cl2 आपके पास यहां पर जनरेट हो जाएगी। और Cl2 के साथ साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपके पास, वाटर आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर यही यूज की जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस वाले लेक्चर में आज हमने क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्लस में इसकी प्रिपरेशन है, इसके बारे में बात की थी। थैंक यू।